सिक्स सेंचुरी बीसी में हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो है उदय होता है। तो इनका जो है इंट्रोडक्शन सिक्स सेंचुरी बीसी में होता है। तो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में आता है और नए आइडियाज़, नए वैल्यूज़, नए बिलीव्स जो है ये आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 62 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो है वो सिक्स सेंचुरी बीसी में बन जाते हैं। तो नए आइडियाज़, नई वैल्यूज़, नए जो है बिलीव के साथ जो है ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो है अलग अलग बनकर आते हैं। तो ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो हैं, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और भी जो है ये आए, जो कि जो है ब्राह्मणिकल ऑर्डर, जो कि इसमें जो रिचुअल्स थे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुए। वैदिक एज से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि उसमें जो है कॉम्प्लिकेशन आई। तो यहाँ पे जो रियलिटीज़ थी ना उसको ही बदल दिया इन्होंने। तो अब क्या हुआ कि सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ जो है ये जो है इनके कारण ही जो है ये सेक्ट्स अलग अलग जो है निकल कर आए। और हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो थे सिक्स सेंचुरी बीसी में, यहाँ से नए वर्जन जो है लेकर आए, जिसमें जो लोगों के रहने का तरीका है, मतलब पूजा पाठ करने का तरीका है, उसको बदल दिया बिल्कुल। जो पहले प्रिस्टली क्लास थी वो डोमिनेट कर रही थी, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लेकर आए। तो ये हेटेरोडॉक्स जो है निकल कर आए हैं सेक्ट्स। तो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये जो है लोगों को सिखाया कि कैसे जो है आप जो है बिना कॉम्प्लेक्सिटी में पड़े भी हुए भी जो है साल्वेशन पा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। तो इस तरह के रास्ते जब दिखाए गए तो ये जो है इस धर्म के तरफ आकर्षित हुए और जो है इस रिलीजन को ज्वाइन किया। क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था जिससे जो है हेटेरोडॉक्स सेक्स जो है ये निकल कर आए? सिक्स सेंचुरी बीसी में हम देखते हैं कि रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है एग्रीकल्चर में हुआ। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो है वो चारों तरफ फैला। पीजेंट्स जो थे वो जो है बुल्स और काफ्स जो थे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज कर रहे थे, और जो है इनका इस्तेमाल करके लोग हल का इस्तेमाल करके, कार्ट्स का इस्तेमाल करके जो है खेती बाड़ी कर रहे थे। तो पीजेंट्स को क्या चाहिए? बुल चाहिए, काफ्स चाहिए, तो ये बछड़े चाहिए, जो है ये बुल चाहिए, एग्रीकल्चर होनी चाहिए इनकी। तो ये चीज़ें जब आई तो यहाँ जो है इनकी ये सब ज़रूरतें थी। और जो ब्राह्मणिकल रिलीजन निकल कर आ रहा था ना, वो बुल्स को और काफ्स को जो है हम देख रहे थे कि ये लोग कह रहे थे ब्राह्मणिकल रिलीजन वाले कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में सिक्स सेंचुरी बीसी में जो है इनका ध्यान था कि बुल्स और काफ्स जो है रिलीजन सेक्रीफाइसेस में ये लोग जो है इसको मार देते थे। तो वायलेंट रिचुअल्स जब ब्राह्मणिकल रिलीजन में निकल कर आया ना, तो ये जो लोगों का प्रोग्रेस था उसको रोकने लगा, और इससे पीजेंट जो है नाराज़ हुए। तो एक नए रिलीजन की तरफ ये लोग बढ़े जिसको जो है जो वायलेंट ना हो। तो वायलेंट रिचुअल और सेरेमनीज के कारण ही जो है इन्होंने अलग अलग धर्म को जो है अपनाया कि उसमें जो है इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो ये नॉन वायलेंट रिलीजन जो है, ये रिचुअल्स और सेरेमनी जिसमें थ्री नहीं, तो इसलिए जो है ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो है निकल कर आया, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो कि ये नॉन वायलेंस को प्रीफर कर रहे थे। ट्रेड एंड कॉमर्स और आर्ट एंड क्राफ्ट यदि देखें तो रैपिड प्रोग्रेस सिक्स सेंचुरी बीसी में हो रहा था। तो ये एक्टिविटीज़ जो है अपनी रिसोर्सेज को जो है इन्वेस्ट करना चाहती थी इन देयर बिजनेस टू इंश्योर रैपिड प्रोग्रेस, बट द एग्जिस्टिंग ब्राह्मणिकल रिलीजन वाज डिमांडिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्सेज इन रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। तो ये ब्राह्मणिकल रिलीजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा खर्च कर रहा था रिचुअल्स और सेरेमनीज में। इनके लिए पैसे थे नहीं कि ट्रेड और कॉमर्स जो है, आर्ट एंड क्राफ्ट को ये लोग प्रमोट कर पाएँ। तो ब्राह्मणिकल रिलीजन को ये भी छोड़ने का जो है लोगों का कारण था। तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो ये रिचुअल्स और सेरेमनीज में होते थे उसी को कट करने के लिए इन लोगों ने इस तरह के धर्म को अपनाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक नीड्स थी और आइडिया जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर का था, वो लोगों को फोर्स कर रहा था कि ये लोग जो है नए रिलीजन को ज्वाइन करें, जिससे जो है जो कॉस्टली रिचुअल्स और सेरेमनीज थी उससे ये लोग दूर जाएं। क्योंकि हेटेरोडॉक्स सेक्ट जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म निकल कर आ रहा था, इन रिचुअल्स के खिलाफ था, ये इन सेरेमनीज को जो है ये सपोर्ट नहीं करता था। और ब्राह्मणिकल रिलीजन जो था सिक्स सेंचुरी बीसी का, वो जो है यहाँ पे अर्बन लाइफ के खिलाफ जा रहा था। तो ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण्स थे, उनकी आइडियाज़ को जो है ये लोग जो है अगेंस्ट में खड़े हुए। मनी लैंडिंग और पब्लिक ईटिंग हाउसेस जो है इसको जो है अपोज किया गया। और
ये फंडामेंटल नेसेसिटीज़ नई अर्बन इकोनॉमी की जो है आई कि ब्राह्मणिकल रिलीजन 6th century BC वॉज नॉट इन द ट्यून विद द इमर्जिंग अर्बन लाइफ बिकॉज ब्राह्मण्स अपोज प्रैक्टिसेस ऑफ मनी लैंडिंग एंड पब्लिकेटिंग। तो मनी लैंडिंग और पब्लिकेटिंग के जब ये खिलाफ थे तो यहाँ पे जो है इनकी ज़रूरतें भी जो है सामने नज़र आई। तो ब्राह्मण्स जो मनी लैंडिंग और पब्लिकेटिंग को के अगेंस्ट में खड़े थे उसको जो है लोग छोड़कर और नए धर्म की तरफ जो है चले आए। तो यहाँ पे डाइकोटमी बिटवीन द नीड्स ऑफ रैपिडली इमर्जिंग इकॉनमी एंड ब्राह्मणिकल आइडिया जो है ये हमें देखने को मिला कि इसको फोर्स किया, लोगों को जो है बदला कि आप जो है नए रिलीजन की तरफ जाइए और जहाँ जो है ये रिचुअल्स नहीं है इसको आसानी से जो है आप अपना सकते हैं। तो हेटेरोडॉक्स जो सेक्ट्स था जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ये जो है निकल कर आए और इनका इंपॉर्टेंस लोगों को दिखा। बुद्धा और महावीर जो थे ये पब्लिक ईटिंग्स को जो है अप्रूव किए और जो है पब्लिक हाउसेस जो है इन्होंने बनाया और सेम टाइम जो है ये इन्होंने सपोर्ट किया मनी लैंडिंग को भी। तो रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है विटनेस किया गया 6th century BC में, जिससे जो है रिच क्लास जो था आर्टिसियंस, क्राफ्ट्समैन्स, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स इन जो है इन लोगों ने जो है इसको जो है तुरंत ज्वाइन किया। और ये ग्रुप्स जो है हायर सोशल स्टेटस जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ से जो है और तेज़ी से ये स्ट्रेंथन इनको मिला। बट द एग्जिस्टिंग ब्राह्मणिकल ऑर्डर प्रोवाइडेड नो स्कोप ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। तो यहाँ पे ब्राह्मणिकल रिलीजन को कोई जो है सोशल मोबिलिटी मिली नहीं और सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन ब्राह्मणिकल और वॉज बेस्ड ऑन द बर्थ एंड प्रोफेशन। तो इनको जो है बर्थ और प्रोफेशन पे सीमित कर रखा था जो हिंदू धर्म था इसमें ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो इसीलिए जो है इन लोगों ने बुद्धिज्म के तरफ जो है बढ़कर आया। डिससेटिस्फाइड विथ रिजिडिटी ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर दिस रिच क्लास ऑफ मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिसियंस ये लोग जो है ज्वाइन किए इस नए धर्म को और यहाँ से नए सोशियो जो रिलीजियस इनकी लाइफ थी ये इंजॉय किए और हायर स्टेटस की तरफ जो है बढ़े। और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है काफ़ी तेज़ी से चारों तरफ फैल गए। ब्राह्मणिकल रिलीजन 6th century BC में देखें तो ये कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये कॉस्टली रिचुअल्स इसमें फॉलो करते थे। मैजिकल पावर में लोग बिलीव करने लगे थे हाइम्स की, और हाइम्स जो हो रहे थे वो पर्टिकुलर मैनर में चैंट किया जा रहा था, यानी कि एक प्रीस्ट ही जो है इसको चैंट कर सकता है। अगर इसको इम्प्रॉपर तरीके से चैंट किया गया तो आपके साथ विनाश भी हो सकता है। कॉस्टली कैरेक्टर्स के रिचुअल्स जैसे सेरेमनीज जो कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में हुए इससे भी लोग दूर भागे। पीपल जो थे एक नए रिलीजन की तरफ तलाश में थे जो कि जो है बहुत कॉस्टली ना हो, सेरेमनीज बहुत ना कराएं, और यहाँ से जो है हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स बुद्धिज्म और जैनिज्म निकल कर आया इस तरह से। तो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स जो ये सेरेमनीज में थे उन्हीं को तो ये अपोज कर रहे थे और जो है लोग नए धर्म की तरफ तलाश में थे और ये लोग जो है नए धर्म को पाया। और बुद्धिज्म जर्नी जो है यहाँ से जो है सामने निकल कर आए, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सिंपल फिलॉसफीज थी जिनको फॉलो करके आप भी जो है स्वर्ग जा सकते थे। जैसे 4 नोबल ट्रूथ थे, 8 फोल्ड पाथ और जो है 10 टीचिंग्स, 5 वॉज। ये जो है ये आसानी से लोगों को समझ में आता था। जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स ब्राह्मणिकल रिलीजन का था ना वो बिना प्रिस्ट के सपोर्ट के हो नहीं सकता था, और प्रिस्ट जो नहीं, अगर प्रिस्ट ना हो तो यहाँ पे जो है इसमें जो है ये अगर गलत तरीके से चरण कर लिया जाता उसके लिए भी जो है विनाश होना था। तो ये पीपल जो है इसीलिए दूसरे नए धर्म की तरफ जो है बढ़े जैसे कि जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इस तरह से जो है इनका ये इमरजेंस जो है शुरू हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे जो है बुद्धिज्म की टीचिंग और जैनिज्म की टीचिंग जो है हमें क्या सिखाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।